आज का हमारा विषय है जैकोबाइन का प्रॉब्लम। देखिए जैकोबाइन के प्रॉब्लम में आपको बताए थे कि जैकोबाइन किस तरह से आप डिफाइन करेंगे। सेम क्या है वही के मेथड में इसके कंप्रीहेंसिव प्रॉब्लम में यूज़ करेंगे। देखते हैं इसका पहला प्रॉब्लम क्या कर रहा है। x इक्वल टू आर कास थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा दिया हुआ। तब कह रहा है कि सिद्ध करने के लिए डेल एक्स वाई अपान डेल आर थीटा इक्वल टू आर। दूसरा इसका पार्ट कर रहा है डेल आर थीटा अपान डेल एक्स वाई इक्वल टू 1/r। यही मुझे सिद्ध करना है। सबसे पहले देखेंगे जो दिया हुआ है उसे आप नोट कर लेंगे। लिखेंगे सॉल्यूशन given that x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta। देखिए ये आपको दिया हुआ है। अब करना क्या है, जो फर्स्ट हमारा पार्ट है इसमें कहता है डेल एक्स वाई अपान डेल आर थीटा इक्वल टू आर। ये आपको सिद्ध करना है। इसके लिए आपकी को करना हो यह होगा जैकोबाइन का मेथड यूज़ करेंगे। देखिए जैकोबाइन में आपको बताते हैं, नीचे लिखेंगे देन डेल एक्स वाई अपान डेल आर थीटा है। आप डिटरमिनेंट इस तरह से बनाएंगे, डेल एक्स इधर रहेंगे और अपान में डेल एक आर हो जाएगा और एक क्या है डेल थीटा। इसे इस तरह से के डिटरमिनेंट बना लेंगे। और ध्यान दीजिए अब वाई के बात करेंगे, डेल वाई अपान फिर डेल आर, फिर क्या हो जाएंगे डेल वाई अपान डेल थीटा। देखिए ये सिंबल से आप लोग अच्छी तरह से क्या है परिचित हैं कि किसी भी फंक्शन का आप जब भी डिफ्रेंशिएट करते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है केवल वही हमारा केवल वेरिएबल होता है और बाकी सभी क्या हो जाते हैं कांस्टेंट हो जाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पे आपको निकालना है डेल एक्स अपान डेल वाई की वैल्यू, डेल एक्स अपान डेल थीटा की वैल्यू, डेल वाई अपान डेल आर की वैल्यू, डेल वाई अपान डेल थीटा की। अब यहाँ पे एक्स का आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई और कैसा डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए पार्शियली का मतलब ये होता है जिसके रिस्पेक्ट में होता है डिफ्रेंशिएशन केवल वही वेरिएबल होता है, बाकी सभी हमारे क्या हो जाते हैं कांस्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको यही काम करना है। जैसे x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन किसी फंक्शन का रहा है तो x हमारा वेरिएबल होगा और बाकी जो भी हो x के अलावा टर्म या पद रहेंगे सभी क्या हो जाए कांस्टेंट हो जाएंगे। इसी तरह से जब थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं कल थीटा वेरिएबल होंगे, बाकी सभी क्या हो जाएंगे कांस्टेंट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले आप डेल एक्स अपान डेल वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे आपको दिया गया एक्स इक्वल टू, नीचे लिखेंगे सो दिस एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब यहाँ ध्यान देना है एक्स का एक बार आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो डिफ्रेंशिएशन कैसा होना चाहिए पार्शियली होना चाहिए। तो इसे इक्वेशन कोई मान लीजिए या ऐसे रहने दीजिए, लिखिए डिफ्रेंशिएट ऑन इट्स विगेट, डिफ्रेंशिएट ऑन इट्स विगेट। इसका अवकलन करने पर इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, डेल एक्स अपान डेल आर। अब देखिए एक्स के स्थान पे और कॉस थीटा है, ये वैल्यू एक्स के स्थान पे रखेंगे तो डेल अपान डेल आर इसी तरह से आप लिख लेंगे। तो यहाँ ब्रैकेट में कितना हो जाएगा और कॉस थीटा। अब देखिए इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखिए आर हमारा आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं, यहाँ पे एक आर है तो केवल आर का ही केवल डिफ्रेंशिएशन होगा, न कि कॉस थीटा का होगा। कॉस थीटा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट को क्या करेंगे बाहर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा डेल आर अपान डेल आर। आप जानते हैं ये से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसको कितना हो जाएगा कॉस
थीटा। इस तरह से क्या हुआ, हमारा डेल एक्स अपन डेल आर इजकल टू कॉस थीटा आपको मिल गया। अब सेम प्रोसेस से क्या है, एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएट। देखिए डी आई डबल एफ के पावर एन लिख देते हैं, इसका मीनिंग होता है डिफ्रेंशिएशन होता है। डिफ्रेंशिएशन मतलब ये होता है जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसे आप क्या यहाँ पे आगे लिख दीजिए, या पूरा क्या है आप डिफ्रेंशिएशन को अभी रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अगेन डिफ्रेंशिएट लिखेंगे ऑन इट्स वी गेट। दोबारा इसका डिफ्रेंशिएट करने पर देखिए एक्स का आप डेल एक्स अपन डेल थीटा, या लिखेंगे डिफ्रेंशिएट ऑन, लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, ये भी लिख सकते हैं। तो वह कंप्लीट आपका हो जाता है। यहाँ पे केवल ये शॉर्ट मीनिंग हो जाएगा कि एक्स का जिसके रिस्पेक्ट करना होता है वो नीचे क्या बोले डिनोमिनेटर में आप दिखाएंगे। ठीक, यदि यहाँ थीटा लिखे हैं तो इसका मतलब ये होता है एक्स का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। यदि क्या यहाँ पे आर यहाँ पे दिखा रहे हैं तो एक्स का आर के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा डेल अपान डेल थीटा। अब देखिए एक्स इजकल टू कितना है आर कॉस थीटा, एक्स इजकल टू आर कॉस थीटा, ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो आर कॉस थीटा हो गया। अब देखिए बराबर इसमें से अब आर कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि पार्शियली डिफ्रेंशिएट हो रहा है। ये आपको बार बार बताते हैं, जिसके जो रिस्पेक्ट में होगा केवल वही वेरिएबल होगा, बाकी सभी कांस्टेंट हो जाएंगे। किसमें ऐसा होता है, पार्शियली डिफ्रेंशिएशन होता है। ये पार्शियली के क्या है, हमारा सिंबल है। अब यहाँ पे आर बाहर हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा डेल अपान डेल थीटा कॉस थीटा अब इक्वल टू आइए कॉस थीटा डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं माइनस साइन थीटा आता है, माइनस आर साइन थीटा हो गया हमारा डिफ्रेंशिएशन। अब देखिए अब y का सिमिलरली द सेम प्रोसेस, y का r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे सिमिलरली लिखेंगे डिफ्रेंशिएट ऑन इट्स वी गेट, डिफ्रेंशिएट ऑन इट्स वी गेट। अब इसका मतलब यह है कि आप डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं, किसका करने जा रहे हैं ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है यहाँ पे आप जो रिप्रेजेंट करेंगे उससे कन्फर्म हो जाएगा डेल वाई अपान डेल आर का। वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर। अब देखिए वाई इक्वल टू कितना है, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा है, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा है। अब यहाँ पे लिखेंगे डेल अपान डेल आर, वाई के स्थान पे आर साइन थीटा और इक्वल टू आइए। अब देखिए आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो इसमें से साइन थीटा कांस्टेंट ही बाहर हो जाएगा, तो साइन थीटा को हम बाहर ले रहे हैं तो यहाँ पे डेल आर अपान डेल आर तो इक्वल टू कैंसिल हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा तो बराबर क्या आ जाएगा साइन थीटा। इस तरह से क्या है डेल एक्स अपान डेल थीटा की वैल्यू ऑब्टेन हो गया, डेल वाई अपान डेल आर की वैल्यू ऑब्टेन हो गया और डेल एक्स अपान डेल आर की एक वैल्यू और चाहिए, y का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, लिखेंगे एंड डेल y अपान डेल थीटा सेम वैल्यू। अब वहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो अब y इक्वल क्या आर साइन थीटा डेल अपान डेल थीटा आर साइन थीटा इक्वल टू। अब यहाँ पे देखना यह है थीटा को छोड़ के बाकी सभी को बाहर कर लेंगे, आर को बाहर कर लेंगे तो बचे कितना डेल अपान डेल थीटा को आप इसी तरह से आप नोट कर लेंगे। यहाँ बच रहा साइन थीटा, लिखेंगे साइन थीटा। अब साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे कितना होता है कॉस थीटा होता है तो बराबर हो जाएगा और कॉस थीटा। ये सारे मान लाकर इसे इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए। देखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, देखेंगे पुटिंग this value in equation first we get, इक्वेशन फर्स्ट में ये सारे वैल्यू ले जाके पुट कर दीजिए।
अब इक्वेशन फर्स्ट कौन है, यही इक्वेशन फर्स्ट ने कंसीडर कर लिया। डेल लिखेंगे डेल एक्स वाई अपान डेल आर थीटा इक्वल टू है। देखिए डिटर्मिनेंट बना है। देखिए मैट्रिक्स का जो रूल होता है वही रूल इसमें लगाएंगे, इसके अलावा कोई दूसरा रूल नहीं लगाना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इस तरह से बना लेंगे। देखिए डेल एक्स अपान डेल वाई, डेल एक्स अपान डेल वाई नहीं है, ये आर है, आप आर है, इसकी वैल्यू कितना है कॉस थीटा, इसके साथ पे लिखेंगे कॉस थीटा। और ध्यान दीजिए डेल एक्स अपान डेल थीटा है, देखिए डेल एक्स अपान डेल थीटा की वैल्यू माइनस आर साइन थीटा है, तो यहाँ पे लिखिए माइनस आर साइन थीटा। और ध्यान दीजिए डेल वाई अपान डेल आर है, डेल वाई अपान डेल आर की वैल्यू कितना है साइन थीटा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा हो गया। अब देखिए डेल वाई अपान डेल थीटा, डेल वाई अपान डेल थीटा इसका कितना है आर कॉस थीटा है, तो यहाँ पे लिख देंगे आर कॉस थीटा। सबसे पहले आपको ये देखना है जिसका वैल्यू निकालना है, उसके लिए आप ये मैट्रिक्स बना लेंगे, इंडिटरमिनेट फॉर्म से क्या है कंप्लीट कर लेंगे। कहेंगे जैकोबाइन को आप ओपन कर लीजिए, ओपन करने के बाद देखेंगे किसकी वैल्यू मुझे ज़रूरत है, इसकी वैल्यू मुझे ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है, ये सारे वैल्यू क्या करेंगे जस्ट इसके बाद आप अच्छी तरह से क्या सिस्टम से हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसे कोई इक्वेशन मान लीजिए, इसी इक्वेशन में ले जाके वैल्यू सारे को पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद मैट्रिक्स का जो नियम होता है उसी नियम से क्या सॉल्व कर लेंगे। यही हमारा क्या जैकोबाइन का मेथड है। आइए देखते हैं, आर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर आर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। बीच में माइनस चिन्ह होता है, माइनस लगा दिए। साइन का साइन करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आर है, लिखेंगे माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा। एक बात और ध्यान दीजिए, यह ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट के जब ओपन करेंगे ये माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का माइनस जब गुणा करते हैं तो प्लस होता है, तो बराबर कितना हो जाएगा आर कॉस थीटा, आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखना यह है दोनों में आर है, आर को बाहर कर लेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। इस तरह से हमें जो सिद्ध करना था डेल एक्स वाई अपान डेल आर थीटा इक्वल टू आर। अब यहाँ हम अच्छी तरह लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड PROVED, हैंस प्रूव्ड। हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब इसी तरह से क्या है सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे, डेल आर थीटा अपान डेल एक्स वाई है इक्वल टू 1/r। देखिए ये आपका क्या सिद्ध हो गया, ये कई सत्रों में आपको क्या परीक्षा में पूछा गया है कि x बराबर कास्ट है, y बराबर इतना है, तो आप सिद्ध कीजिए इतने बराबर इतना। डेल आर कमा थीटा अपान डेल एक्स वाई है इक्वल टू 1/r। देखिए अभी परीक्षा जो आपका हुआ है तो उसमें 2019 में 2018 2017 में ये लगातार का आपको क्या पूछते चला आ रहा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या है, यदि जैकोबाइन की दृष्टिकोण से देखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए क्या आप बात करेंगे इसके सेकेंड पार्ट का। देखिए सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, देखिए मस्त सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, डेल आर थीटा अपान डेल एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे पार्सली, कितने के इक्वल होना चाहिए 1/r के इक्वल होना चाहिए। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, गिवन दैट, देखिए गिवन दैट में जो आपको दिया गया वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, एक्स्ट्रा आपको कुछ लिखना नहीं है। जो आपको दिया गया है क्वेश्चन में उसी को यहाँ पे पुट करेंगे। एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू निकालना है डेल आर थीटा अपान डेल एक्स वाई का, तब इसे सबसे पहले जैकोबाइन के नियम से आप इसे एक्सपेंडेड कर लीजिए।
इसके लिए क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे देन डेल आर थीटा अपान डेल एक्स कामा वाई। देखिए सबसे पहले डेल आर, आप डेल आर लिख लेंगे। आप पूरे के बट्टे में क्या लिखेंगे, पूरे के बट्टे में एक बार डेल एक्स लिखेंगे, एक बार यहाँ क्या लिखेंगे डेल वाई लिखेंगे। सेम इसी तरह से क्या है, आप यहाँ पे डेल थीटा यहाँ पे लिख लीजिए, डेल थीटा पूरे के दोनों बट्टे बना दीजिए, एक बार डेल एक्स और एक बार डेल वाई हो गया हमारा जैकोबाइन। अब आपको मान निकालना है डेल आर अपान डेल एक्स। देखिए आर बराबर आपको कुछ पता नहीं है, सबसे पहले यही काम करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे। तो आर इक्वल यहाँ पे दे क्या रहा है, कुछ नहीं। सबसे पहले इसे दोनों को क्या करिएंगे, स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए। हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग वी गेट। देखिए इसे एक बार स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। इसी तरह से एक बार इसका स्क्वायर कर देंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमने स्क्वायर कर दिए, उसके बाद लिखे एंड एडिंग, जोड़ देंगे। क्या लिखेंगे, एंड, इसी में लिख लीजिए एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिए दोनों को हम जोड़ दे रहे, लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ेंगे, राइट को राइट में जोड़ेंगे। लेफ्ट मतलब बराबर किधर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे, आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हमने दोनों के जोड़ दिए। अब ये दोनों में आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो कितना बचेगा, आर स्क्वायर यहाँ पे कास स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के हैं। आप कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ से नोट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इतना आपको मिल गया। इसी इक्वेशन को ही मानना चाहते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, और ये इक्वेशन हमारा कौन सा जाएगा, सेकंड। अब इसके साथ साथ ध्यान ये दीजिए, आपको थीटा की भी डिफ्रेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट करेगा, वाई के रेस्पेक्ट में। तो थीटा इक्वल आपको पता नहीं है, इसके लिए यहाँ पर एक्स अपान वाई कर दिया, वाई अपान एक्स कर दीजिए। हम यहाँ पर लिखेंगे अगेन प्रोसेस करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। वाई अपान एक्स कर ले रहे हैं, वाई अपान एक्स। ध्यान दीजिए वाई में एक्स से हम डिवाइड करें तो वाई के स्थान पे क्या आर साइन थीटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे आर साइन थीटा। पूरे एक बट्टे में आ जाइए। अब अपान में वाई एक्स है, एक्स बराबर क्या है, आर कॉस थीटा है, तो एक्स के स्थान पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो आर कॉस थीटा हो गया। अब देखिए आर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो यहाँ पे आप इस तरह से इम्प्लाई दैट वाई अपान एक्स बराबर क्या है, टेन थीटा हो जाएगा। आप कहेंगे टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो थीटा इधर से रिप्लेस करेंगे तो इधर से इन्वर्स हो जाएगा। तो आप यही प्लाक छोड़ सकते हैं, या लिख लीजिए इम्प्लाई दैट थीटा बराबर टेन इनवर्स वाई अपान एक्स, वाई अपान एक्स हो गया इतना। अब सारे एक एक वैल्यू निकालिए, इसे इक्वेशन नंबर थर्ड ले लीजिए, थर्ड। अब देखना यह है डेल आर अपान डेल एक्स निकालेंगे। इक्वेशन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई। लिखेंगे लिखेंगे ऑन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और पार्शली
partially respectively. Then we get, हम क्या है क्रमशः एक बार x के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे, तब कितना आपको मिल जाएगा। इसका करेंगे डेल अपान डेल x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसकल टू डेल अपान डेल एक्स, और यहाँ पे क्या है आर स्क्वायर। अब देखिए यह x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x, और y का करेंगे तो 0 हो जाएगा और बराबर आ जाइए बराबर। इसका करेंगे 2r, तो कितना आ जाएगा डेल r अपान डेल x। अब यहाँ से 2 से 2 हमारा क्या कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या आपके पास एम्प्लाई दैट डेल r अपान डेल x इक्वल टू, यहाँ बच क्या रहा है x और यहाँ पे r बच रहा है, r को रिप्लेस करेंगे x के अपान में हो जाएगा तो x अपान r हो गया। एक तो रिजल्ट आपका ये हो गया, इतना आ गया डेल r अपान डेल x का। इसी तरह से क्या है आप दूसरे का करेंगे एंड डेल अपान डेल y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकल डेल अपान डेल y और r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे x का करेंगे y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा, y स्क्वायर करेंगे 2y हो जाएगा, 2y और बराबर इसका करेंगे 2r डेल r अपान डेल y। अब कहेंगे डेल r अपान डेल y का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 2 हमारे क्या कैंसिल हो जाएंगे, ये y अपान r, एक तो रिजल्ट हमारा तो ये हो गया। या हमारा क्या है डेल r अपान डेल x का वैल्यू निकाल लिए, डेल r अपान क्या है डेल y की वैल्यू निकाल लिए। अब क्या करना है, इसी का इक्वेशन थर्ड का डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में x और y के रिस्पेक्ट में लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट ऑन इक्वेशन थर्ड का डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू थीटा नहीं x y, और कैसा डिफ्रेंशिएशन पार्शियली वी गेट एक्स वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन थर्ड का। अब देखिए इक्वेशन थर्ड क्या है, टेन थीटा इक्वल टू वाई अपान क्या है एक्स है। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, चलिए करिए डेल अपान डेल एक्स, बिल्कुल ये हमारा अलग है, इसी तरह से यह है डेल आर अपान क्या है, यहाँ पे कितना हो जाएगा टेन थीटा इजकल टू डेल आर अपान डेल एक्स हो जाएगा, यहाँ वाई अपान एक्स। अब टेन थीटा करते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो एक्स रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर थीटा करेंगे डेल थीटा अपान डेल एक्स, अब बराबर आ जाइए। अब देखिए जब इसका x का रिस्पेक्ट करेंगे तो माइनस ये कितना, जब y कांस्टेंट बाहर रहेगा अपान एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ सेक स्क्वायर थीटा डेल थीटा अपान डेल एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना यह है सेक स्क्वायर थीटा का आप रिप्लेस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा डेल थीटा अपान इम्प्लाई दैट डेल थीटा अपान डेल एक्स इक्वल टू, इसके जब नीचे रिप्लेस करेंगे तो माइनस वाई अपान एक्स स्क्वायर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा
आप कहेंगे यक्स, देखिए एक्स बराबर कितना है, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा है। जब इसका स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस वाई अपान आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा को 1 कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं, तो इससे ये दोनों क्या है कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा डेल थीटा अपान डेल एक्स इक्वल टू बचेगा माइनस वाई अपान आर स्क्वायर, एक तो वैल्यू हमारा ये हो गया माइनस वाई अपान आर स्क्वायर। अब इसी तरह से क्या है, इक्वेशन क्या है थर्ड का आप डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो जब विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो आपको रिजल्ट भी इसी तरह से आपको मिलेगा। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए, इसी में लिख लेते हैं सिमिलरली। देखिए थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, डेल अपान डेल क्या है वाई यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा और अपान डेल वाई और कितना हो जाएगा वाई अपान एक्स। अब देखिए टेन का करेंगे तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा और डेल थीटा अपान डेल वाई इक्वल टू, अब इसका करेंगे y तो कितना 1/x हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर थीटा यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो अपान चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा इम्प्लाई दैट डेल थीटा अपान डेल वाई और इक्वल टू 1/x सेक स्क्वायर थीटा हो गया इतना। अब डेल थीटा अपान डेल वाई, डेल थीटा अपान डेल वाई इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे यक्स है और यक्स इक्वल टू कितना है आपके पास, यक्स इसको आर कॉस, ये वैल्यू पुट करेंगे, एक कॉस हमारा कैंसिल हो जाएगा तो ये कॉस हमारा कन्वर्ट होकर ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा आपका, यही पे लिख लीजिए डेल थीटा अपान डेल वाई इक्वल टू 1/x के स्थान पे आर कॉस थीटा और 1/cos स्क्वायर थीटा, एक कॉस से कॉस कैंसिल ऊपर चला जाएगा तो बचेगा आपका कॉस थीटा अपान आर हो जाएगा। आप जानते हैं कॉस थीटा की यक्स अपान आर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा यक्स अपान आर स्क्वायर, डेल थीटा अपान डेल वाई इक्वल टू यक्स अपान आर स्क्वायर। अब देखिए सारे वैल्यू डेल थीटा अपान डेल वाई का, डेल थीटा अपान डेल एक्स का, डेल आर अपान डेल एक्स का, डेल आर अपान डेल वाई का, ये चारों वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो कितना आपको मिल जाएगा, डेल आर थीटा अपान डेल एक्स वाई इक्वल टू, आप डिटरमिनेंट में पुट करेंगे तो कितना, डेल आर अपान डेल एक्स की वैल्यू कितना है, एक्स अपान आर, देखेंगे एक्स अपान आर है। और ध्यान दीजिए डेल आर अपान डेल वाई की वैल्यू कितना है, डेल क्या है वाई अपान आर। और ध्यान दीजिए डेल थीटा अपान डेल एक्स वैल्यू माइनस वाई अपान आर स्क्वायर आ जाएगा। और क्या डेल थीटा अपान डेल वाई का एक्स बाई आर स्क्वायर, अब बराबर आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/r, जो मुझे सिद्ध करना है। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आप देखेंगे कैंसिल करके जो रिजल्ट आएगा हमारा क्या होगा 1/r। आपको ये ध्यान देना है जहाँ भी आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने में आएगा उसके स्थान पे 1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो इस तरह से हमारा क्या सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। नीचे लिखेंगे
हैंस प्रॉब्लम। तो आज के वीडियो में हमने क्या है, जैकोबाइन का क्या है कम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम लिए, जिसके क्या 2 पार्ट थे। कई सालों से परीक्षा हमारे पूछ रहा था, इसलिए बताना हमारे लिए क्या बहुत ज़रूरी था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाकी जो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।